हेलो माय सोल फैमिली, मैं एकता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल टैरो एकता 1111 पे। चलिए गाइस, कलेक्टिव लेवल पर आज फिर मैं ये रीडिंग लेकर के आई हूँ, वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर। ये रिक्वेस्टेड वीडियो है गाइस, किसी व्यूअर ने मेरे को रिक्वेस्ट किया है कि मैम प्लीज़ एक्स्ट्रा मैरिटल पर वीडियो बनाइए, तो चलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ गाइस। कलेक्टिव है, जनरल है, तो प्लीज़ वैसे ही लीजिएगा। अननेसरी पूरी रीडिंग अपने साथ रेजोनेट मत करिएगा। टाइमलेस है, तो जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट करेगी। तो गाइस जल्दी से आप अपने पर्सन का नाम ले लीजिए जिनके साथ भी आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो। आइए हम सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या है, क्या चाहते हैं या क्यों वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। ये सब चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। इसमें आप दोनों ही मैरिड हो सकते हो या एक आप दोनों में से मैरिड हो सकता है। प्लीज़ एंजल्स गाइड करिए हमारे व्यूअर्स जिस किसी भी पर्सन के बारे में सोच करके ये वीडियो देख रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं उनकी करंट एनर्जीज हमारे व्यूअर्स ये। पहले ही थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई गाइस, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि कोई ना कोई तो मैरिड जरूर है, या आप दोनों ही मैरिड हो या आप में से कोई एक मैरिड है। ओवरऑल में आया है 4 ऑफ कप्स गाइस। तो यहाँ पर जो एनर्जी है इस वक्त गाइस क्लियरली दिख रहा है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है। अब ये थर्ड पार्टी, अगर आप दोनों ही मैरिड हो तो आप दोनों की फैमिलीज हैं, और अगर आप मैरिड हो आपके पर्सन सिंगल है तो उनकी फैमिली या आप सिंगल हो आपके पर्सन मैरिड हैं तो भी उनकी फैमिली में लेडी कोई उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है, उनको जो है अपने काबू में करके रखना चाहता है, जिसकी वजह से वो बहुत दुखी और परेशान रहते हैं। उनकी लाइफ में ना जैसे लगता है कि वो बहुत सारा बर्डन ढो रहे हैं, ज़बरदस्ती की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो निभा रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि इतना बर्डन वो झेले, बट यहाँ पर वो डेफिनेटली अपनी पूरी तरीके से मैस्कुलाइन एनर्जी में आ रहे हैं। वो बहुत कुछ सोच रहे हैं आपको लेकर के, ठीक है ना। आपकी मतलब उनकी नज़र में आप एक ऐसे इंसान हो, मेल फीमेल से फ़र्क नहीं पड़ता है गाइस। अगर आप मेल देख रहे हो तो फीमेल, और फीमेल देख रही है तो मेल, कि उनकी नज़र में ना आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ही अबंडेंट है, जो हर तरीके से भी फाइनेंशियल भी इंडिपेंडेंट है, जिसके पास सब कुछ होते हुए भी घमंड नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना मतलब केयरिंग है, सबसे सुंदर देखती है, ठीक है ना। उसके पास सब कुछ होते हुए भी उसने कभी इन सब चीज़ों को जताया नहीं है। सक्सेस, स्टेटस सब कुछ है और लग्जरियस लाइफ भी है, बट जिसके साथ वो रहते हैं, अब चाहे वो उनकी वाइफ हो या उनकी फैमिली में कोई भी लेडी, वो उनको इतना ज़्यादा कंट्रोल करके रखती है, जिसकी वजह से ना वो दिन रात सिर्फ और सिर्फ सोचते रहते हैं और ना चाहते हुए भी वहाँ पर अपना रिश्ता निभा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं। वो वहाँ से निकल जाना चाहते हैं। उन्होंने ना अपने ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे एक्स्ट्रा बर्डन लेके रखा हुआ है। एक तरफ आपकी ज़िम्मेदारी है उनके ऊपर, एक तरफ उनकी फैमिली की ज़िम्मेदारी है, लेकिन फैमिली की ज़िम्मेदारी इतनी ज़्यादा है ना, और ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि उनकी फाइनेंशियल मींस कैरियर वाइज उनकी जो लाइफ है ना वो अच्छी नहीं चल रही है, जिसकी वजह से ना वो ना आपकी सारी ख्वाहिशों को पूरी कर पा रहे हैं और ना ही अपनी फैमिली की।
तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, थके हुए हैं, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है। देखिए दिन रात सिर्फ़ और सिर्फ सोचते रहते हैं कैसे वो इस सब सिचुएशन से निकलें गाइस। उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। हो सकता है यहाँ पर वो कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी झेल रहे हों, क्योंकि वो इतना परेशान हो चुके हैं, उठ उठ के बैठते हैं। एक डर है उनके मन में कि कहीं इन सब की वजह से, अपनी फैमिली की वजह से वो आपको खो ना दे, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। वो इस सिचुएशन में जहाँ कहीं भी वो फंसे हैं ना, वहाँ से निकल करके आपके साथ हैप्पीली रहना चाहते हैं। आपके साथ वो शादी के बंधन को विजुलाइज करते हैं, भले ही उनको ऐसा पता है कि ये चीज़ें हो नहीं सकती हैं, और इसी की वजह से वो और दुखी हो जाते हैं। उनको कभी कभी इस बात का बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है कि आप उनकी लाइफ में क्यों नहीं हो। अगर हो तो फिर वो खुश क्यों नहीं रह पाते हैं। अगर ऐसे ही सब चलना है तो भी वो खुश क्यों नहीं रह पाते हैं, क्यों वो इनकम्प्लीट से महसूस करते हैं। वो आपके पास आते हैं तो खुद को कंप्लीट समझते हैं, बट जैसे ही उनको आपके पास से जाना होता है ना, तो उनको बहुत तकलीफ़ होने लगती है। कहीं किसी किसी केस में ऐसा भी लग रहा है जैसे थर्ड पार्टी को आपके बारे में सब कुछ पता चल चुका है, ठीक है ना, या आपकी फैमिली में उस पर्सन के बारे में पता चल चुका है और फैमिली में बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी हो रहे हैं। हो सकता है आप दोनों को दूर करने की साजिशें भी रची जा रही हैं। वो लेडी अगर उनकी वाइफ है तो उनको आपके बारे में सब कुछ पता चल चुका है, जिसकी वजह से वो आपके पर्सन को इतना ज़्यादा कंट्रोल करती हैं। हो सकता है उनकी सैलरी वगैरह भी उनसे ले लेती हो, ताकि वो आपको कोई भी हेल्प ना कर पाएँ या आपके लिए कुछ भी वो कर पाएँ, जिसकी वजह से ना वो और ज़्यादा सैड हो गए हैं। वो सोचते मैं कैसे मैनेज करूं, आखिर मैं कब तक, लेकिन वो ना न्याय करना चाहते हैं इस रिश्ते में। वो ऐसे पर्सन हैं जो किसी को भी तकलीफ़ में नहीं देख सकते, भले ही उनके अंदर कितना भी ईगो हो, कितना भी एटीट्यूड हो, बट वो चाहते भले ही है कि सब चीज़ें उनके कंट्रोल में हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। उनके पास वो पावर नहीं आ पा रही है, क्योंकि यहाँ पर सारी पावर ना ये लेडी ने ले रखी है। अगर आपके पर्सन मैरिड है तो उनकी वाइफ ने, और अगर सिंगल है तो उनकी फैमिली में कोई ऐसी लेडी, मदर, भाभी, सिस्टर, जिसका बहुत ज़्यादा कंट्रोल है आपके पर्सन के ऊपर। वो लोग नहीं चाहते हैं कि आपके पर्सन आपसे मिले, आपसे बात करे या आपके लिए कोई भी एफर्ट्स दे गाइस, ठीक है ना। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो दिल से मीन्स न्याय करें, दिल से करें, जो भी करें वो सब कुछ आपके लिए करना चाहते हैं, बट क्या है कि वो लाचार हैं, वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। हालातों के आगे जो है ना वो मजबूर हो चुके हैं। वो इतना परेशान है कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा, एक तो उनका कैरियर भी, पैसे कहीं अटक गए हैं, फंस गए हैं, जो उनको मिल नहीं पा रहा है, और उनको ऐसा लगता है कि आप इतने अबंडेंट हो, आप इतने ब्यूटीफुल हो, और इन सब की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि एक समय ऐसा आए जब आप उन्हें छोड़ करके चले जाओ। क्योंकि अगर आप उनको छोड़ करके चले गए ना, तो उनकी ज़िंदगी में फिर सारी खुशियाँ ख़त्म हो जाएंगी। इसीलिए वो रातों को बैठ करके अकेले में रो रहे हैं गाइस, ठीक है ना। लिटरली उनको एक डर है, उनके मन में एक अजीब सा मीन्स एंग्जाइटी फील करती है, उनको बुरे बुरे ख्याल आते हैं। वो चाहते हैं कुछ भी करके ना मैं ये सिचुएशन से बाहर आ जाऊं, मैं ये सारे बंधन तोड़ करके अपने पर्सन के पास चला जाऊं। लोग उनसे बहुत कुछ कह रहे हैं, उनको भड़का रहे हैं, आप दोनों को अलग करने के लिए उनको कस्में दी जा रही हैं, उनको किसी भी तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। सब कुछ होते हुए भी वो बहुत दुखी हैं, ठीक है ना। उनको वो सब चीज़ें नहीं चाहिए। उनके दिल में कहीं ना कहीं एक रिग्रेट है कि क्यों नहीं वो आपके साथ रह सकते हैं, क्यों नहीं वो आपके साथ मैरिज कर सकते हैं, क्यों नहीं उनकी पूरी ज़िंदगी आपके साथ कट सकती है, ठीक है ना। और डेफिनेटली यहाँ पर मैरिड कपल्स ही हैं गाइस। आइए देखते हैं और क्या कुछ है उनके दिल में, और क्या कुछ है।
एनर्जी बहुत हैवी है गाइस। जिस किसी के भी बारे में आप सोच के वीडियो देख रहे हो ना, इस समय वो रियली में वाकई में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से ना उन्होंने आपके साथ दूरियां क्रिएट की, क्योंकि वो अपना दर्द आपको नहीं बता सकते हैं। और उन्हें पता है कि अगर आप उनके सामने वो आ गए ना, तो आप उनको देखते ही समझ जाओगे, ठीक है ना। आप उन्हें देखते ही समझ जाओगे और फिर आप उनसे पूछोगे तो वो कोई भी आपके सवालों का जवाब दे नहीं पाएंगे, क्योंकि वो आपको भी बता करके ना दुखी नहीं करना चाहते हैं अपने साथ। इसलिए उन्होंने चुप होना ही बेहतर समझा कि नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगा और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से ही झेलता रहूँगा। देखिए, डिसेप्शन, समवन इज़ बियरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। मीन्स हमारे व्यूअर्स को ये लगता है कि उनके पर्सन जो है ना उनको धोखा दे रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। उनकी मजबूरियाँ, उनके हालात, समय का सही नहीं होना, ये सब चीज़ें जो है ना आप लोग के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। रिलीजियस फैक्टर, हमारे कुछ व्यूअर्स हो सकता है अलग जाति धर्म से हों, जिसकी वजह से भी ना वो मजबूर हैं कुछ भी करने के लिए। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, देखिए यहाँ पर वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको ऑलरेडी इतना कंट्रोल किया जा रहा है ना कि वो अब नहीं चाहते हैं कि आप भी उनसे किसी तरीके के कोई भी सवाल जवाब करो। अगर वो आपके पास आते हैं कुछ कहने बोलने के लिए, तो आप सिर्फ उनसे सुन लो। हो सकता है यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आपके बच्चे भी हों, जिसकी वजह से भी ना आप लोग की लाइफ में प्रॉब्लम हो। देखिए, हीलिंग फैमिली इशू, डेफिनेटली यहाँ पर बच्चे भी हो सकते हैं और वो अपने परिवार में इतने व्यस्त हैं अपने बच्चों को देखने में, या वो सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, जिसकी वजह से भी जो है ना वो आपकी तरफ चाह के भी कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ये लग रहा है कि आपके पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं। पैशन, आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेटेड हैं, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा वो फिज़िकली आपको मिस करते हैं, आपके टच को। देखिए, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, उनको ये लगता है, ये फील होता है कि ये रिश्ता जो आपके साथ उनका बन गया है ना, वो डेफिनेटली इस जन्म का नहीं है। वो पास्ट लाइफ से आप लोग एक दूसरे से इतना जुड़े हो, तभी इस जन्म में भी ना आप लोग के बीच में अगर ज़रा सी भी दूरियां आ जाती हैं ना, तो आप दोनों ही परेशान हो जाते हो, क्योंकि ये रिश्ता हो सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो। हमारे कुछ व्यूअर्स यहाँ पर फिज़िकल इंटरेक्ट भी हो चुके हैं अपने पर्सन से, इस वजह से भी आपके पर्सन ना आपके टच को इस समय बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उनसे ये दूरियाँ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। यू डिज़र्व लव, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास है कि आप बहुत मासूम हो, आप बहुत प्यारे हो, ठीक है ना। आप सच में प्यार डिज़र्व करते हो, और जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है ना वो गलत हो रहा है, इस बात का उन्हें एहसास है। वो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहते हैं और ना गलत होते हुए वो देखना पसंद करेंगे, लेकिन हालात ऐसे हैं कि वो चाह के भी आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। दिन रात सिर्फ आपको मिस कर रहे हैं, और आपको भी कहीं ना कहीं एहसास होता होगा कि क्यों नहीं मैं इस पर्सन से वॉक अवे कर पाती हूँ या कर पाता हूँ। ऐसा क्या है कि मैं बार बार इसके ख्यालों में आ जाता हूँ या आ जाती हूँ। ऐसा कोई तो डोर है ना जो हम दोनों को एक दूसरे की तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है। चाहे कितना भी गंदा ये पर्सन बोल दे, या मतलब कोई भी लड़की हो या लड़का, कोई भी आपके हो जो भी, बट फिर भी आपको उनकी याद आती है, आप उनको बहुत ज़्यादा मिस करते रहते हो। भले ही वो थर्ड पार्टी में कितना भी बिजी हो, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगता है जब वो आपसे नहीं मिलते। आप भी चाहते हो कि पहले शुरुआत में इतना प्यार क्यों दिखाया जब बाद में उनको मेरे साथ ऐसा ही करना था। लेकिन गाइज, ये एक डिवाइन का भी है, क्योंकि आप लोग का रिश्ता जो है ना वो पिछले कई जन्मों से आप लोग एक साथ रहे हो, इस वजह से भी आप लोग का इस जन्म में एक मिलन हुआ है। बट अभी आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा फैमिली इश्यूज़, कंट्रोल इश्यूज़। देखिए, कंट्रोल इश्यूज़ ही है, क्योंकि यहाँ पर एक लेडी का कार्ड है, ठीक है ना। और आपके पर्सन को ना इतना ज़्यादा बोला जाता है ना, उल्टा उल्टा सीधा इतना सुनाया जाता है
कि जिसकी वजह से वो इतना परेशान हो जाते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि आप तक वो कुछ भी शेयर करें, क्योंकि उनको पता है कि आपका जो दिल है ना वो इतना सॉफ्ट है और आप जब सुनोगे ना तो आप भी दुखी हो जाओगे। इसलिए बहुत सी बातें जो है ना वो आपसे छुपा के चलते हैं, आपको क्लियर आंसर नहीं करते हैं, आपसे बताना नहीं चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। प्यार बहुत है, नो डाउट, वो आपको इतना मासूम समझते हैं और उनको डर है कि कहीं ऐसा ना हो यहाँ की दुनिया के लोग आपका फ़ायदा उठा लें, आपको हर्ट कर दें, आपके इमोशंस से खेल जाएं, क्योंकि ये चीज़ें भी जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बट अभी जो हालात जैसे बने हुए हैं ना, इसी की वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं और वो मजबूर हैं बहुत ज़्यादा एक्शन लेने में। आपके पर्सन बहुत जल्द आएंगे, क्योंकि वो ना आपको एज अ हस्बैंड और एज अ वाइफ अपनी देखते हैं। जिस भी रिश्ते में वो हैं वो वहाँ पर खुश नहीं है, वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ एक ज़िम्मेदारी है उनकी जो वो निभा रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये ज़िम्मेदारी भी वो निभाते रहें और आपके साथ उनका जो रिश्ता है ना वो कभी टूटे ना। वो हर पल एक डर के साथ जी रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द जो है ना आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि वो ज़्यादा दिन तक आपसे दूर नहीं रह पाएंगे। तो गाइज़ ये थी आज की रीडिंग। होप आपको कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। अगर मिली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैसेज मिला है तो उसको क्लेम करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप क्लेम करोगे तभी एनर्जीज़ जल्दी आपसे कनेक्ट हो पाएंगी। तो मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।